आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे और मेरा ऐसा कहना था कि ये जो जीजीवन बैठे हैं ना, इनको हवा नहीं आ रही है, तो तुम इनके भाई हो ना, सच्चे भाई हो कि डुप्लीकेट हो? हवा दे दो इनको, है ना। सम्मानित साथियों, इस देश में जन्मे हुए तमाम महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात चंद मिनटों में ख़त्म करूँगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। मेरी बात आपको सुनना है। मैं उज्जैन से आया हूँ, 400-500 किलोमीटर दूर से आया हूँ। इसलिए नहीं आया हूँ जिम्मेदारी बनकर आपको हंसा के चला जाओ, तालियां ठोके चले, नहीं। मैं हक अधिकार की बात करने आया हूँ। मैं चंद्रशेखर भाई का सिपाही हूँ। मैं चंद्रशेखर भाई का भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, इसलिए आपके बीच में आया हूँ। मैं बात करता हूँ, लोगों को जलन होती है। मैं कड़वा बोलता हूँ, लेकिन उस कड़वाहट में भी बीमारी खत्म करने का राज होता है। सम्मानित साथियों, आप टेबलेट खा के देख लो, आपका तुरंत बुखार उतर जाएगा। इंजेक्शन लगाने से आपका बुखार नहीं जाएगा। नीम की पत्ती कड़वी होती है, लेकिन ये बीमारियां ठीक करने का हुजूर रखती है। ये बीमारियां ठीक करने का अपने हुजूर रखती है। सम्मानित साथी, इस देश में तमाम महापुरुष पैदा हुए। इस देश में कबीर साहब आए, इस देश में रविदास जी आए, इस देश में चोखा मेला जैसे संत महापुरुष पैदा हुए। इस देश में करोड़ों युवाओं के फंसने वाले बाबा साहब भी पैदा हुए हैं, लेकिन कभी भी किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष के लिए उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं लिखा है। मैं कह रहा था, तुम लोग बोल रहे थे हम गांव छोड़ देंगे, हमारे साथ जातिवाद होता है, हमारे साथ छुआछूत होता है। सुनो यार, ये बीमारी तुम खत्म करना चाहते हो तो राजनीति की गद्दे पर कब्जा कर लो, राजनीति की सत्ता पर कब्जा कर लो। जो लोग तुम्हें जातियों के नाम से अपमानित कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें जाति के नाम से गालियां दे रहे हैं, वो लोग तुम्हें पास बैठाने में गर्व महसूस करेगा कि आज कलेक्टर हरिवास साहब के साथ बैठ के आया हूँ, आज कलेक्टर अशोक साहब के पास बैठ के आया हूँ, आज विधायक जमात साहब के पास बैठ के आया हूँ। ये अपनी बोल की ताकत बताने आया हूँ। मेरी समाज देने वाली थी तो मांगने वाली बन गई। मेरी समाज देने वाली थी तो आज मांग रही है। और भीख में क्या मांग रही? अधिकार मांग रही है। साहब, हमें बराबर का दर्जा दो। हमें दुकान पे समोसा नहीं देते, हमें दुकान पे कचौड़ी नहीं देते, अरे हमें दुकान पे चाय नहीं पिलाते। अरे बुज़दिलों, चाय की दुकान खोल लो, अपनी दुकान खोल लो, समोसा कचौड़ी की दुकानें खोल लो, तुम्हारे मन पड़े उतनी खाना। जय भीम। लोग कहते हैं ना कि बागेश्वर धाम वाले बाबा बहुत कर रहे हो, तो मैं भी बोलता हूँ कि तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम्हें अधिकार चाहिए, तो वोट सही जवाब दबा देना। तुम इस काम से वोट का बटन दबाओगे, तुम्हारा दुश्मन दिल्ली में बैठा हुआ तमाम कुर्सी से नीचे गिर जाएगा। जातिवादी आरक्षण विरोधी भोपाल में बैठा हुआ उसको अटैक आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ये तुम्हें बताने आया हूँ। कोई विधायक सांसद जी आपकी मदद कर रहे हैं, किसी को पीएम आवास मिल गया तो खुश हो, सरकार बड़ी आई है, प्रधानमंत्री आवास दे गई है। अरे प्रधानमंत्री जी कोई उनकी दहेज में लाए हुए नहीं दे रहे हैं, आपके पैसे से टैक्स वसूल करते हैं। आपके मेरी बहन बैठी हुई है, ये मंगलसूत्र पहनती है, इसका भी टैक्स सरकार
सरकार काट लेती है, ये मेरी माँ बिंदी लगाती है, इसका टैक्स भी सरकार काट लेती है, तब जाके आपको रोड, पानी और मकान देती है सरकार। सम्मानित साथी, समझो, हमारी बातों को समझो। मैं तो कई बार कहता हूं कि जहां तुम्हारा मान सम्मान ना मिले, जहां तुम्हें इज्जत ना मिले, वहां जाना बंद कर दो सम्मानित साथियों। और एक बात और कर लो, हमारे भाई ने कहा था कि ये इतनी छुआछूत रखते हैं तो वोट से क्यों नहीं रखते? अरे मैं क्या कहता हूं, जो लोग तुम्हारे साथ जातिवाद कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारे साथ छुआछूत कर रहे हैं, उनको मतदान देना बंद कर दो सम्मानित साथियों। उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। सरपंच चुनाव होता है, मेंबर का चुनाव होता है, उसको वोट देना बंद कर दो और उनको वोट दो जो तुम्हारे हक अधिकार की बात करे, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, मैं किसी जाति का विरोधी करने नहीं आया हूं, मैं किसी धर्म का विरोध करने नहीं आया हूं, लेकिन ये आजादी के 72 साल का बहुजन का शेर है, ये आजादी के बाद के बहुजन के शेर है। ये तुम्हारे गांधी जी के हरिजन नहीं है जो तू अपमान करते रहोगे। और हम गांधी जी के हरिजन नहीं हैं, हम बाबा साहब के अम्बेडकरवादी हैं। अगर हमारे पे आ गए, हमारा अपमान करोगे, हमें गलियों में नहीं घूमने दोगे, तो कसम से हम वो इलाज करेंगे वोट के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, कि आपको हर महीने कोर्ट के चक्कर कटवाने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारी चप्पलें घिस जाएगी, तुम्हारे जूते टूट जाएंगे, लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और 20-20 हजार से लेकर 1-1 लाख तक वकील आपको करना पड़ेगा। ये भीम आर्मी तुम्हें बता रही है। मेरे ओबीसी भाइयों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आज के 100 साल पहले का इतिहास उठाकर देख लो, आप और अलग अलग नहीं है। ये इन्हीं के ग्रंथों में शूद्र की उपाधि दी गई थी, और उस शूद्र वर्ण 4 वर्ण होते हैं, उस चारों वर्ण में आपका वर्ण कहीं नहीं मिलेगा, मतलब आप भी शूद्र हैं। लेकिन आपको गलत जानकारी दे रहे हैं और SC/ST के बारे में आपको नफरत पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देता हूं कि भीम आगे भाई है। ये शहर, जब मध्य प्रदेश सरकार ने तुम्हें आरक्षण पर रोक लगा दी थी कि ओबीसी वर्ग चुनाव नहीं लड़ेगा, जिला जनपद नहीं जीतेगा, सरपंच नहीं लड़ेगा, प्रधान नहीं लड़ेगा, तो ये नीले गमछे वाले आपके खातिर जेल में गए थे, पुलिस के डंडे खाए थे, ये आपके लिए खाए थे। जमाना बड़ा चतुर है। 3% के लोग 100% आरक्षण का फायदा ले रहे हैं और 85% वाले एक टुकड़े के लिए मोहताज हो रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कही थी। इस देश में संख्या भारत देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं देखता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं MA ग्रेजुएट हूँ, कराने वाला नहीं हूँ, इसलिए आंकड़े के आधार पर बात करता हूँ। सचिवालय में देख लो, मेरे ओबीसी वर्ग 0% सन्नाटा है। प्रोफेसर वाल चले जाओ, मेरा ओबीसी वर्ग 0% सन्नाटा है। कलेक्टर देख लो, मेरा ओबीसी वर्ग नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर देश की सत्ता और भागीदारी मेरा ओबीसी समाज 0% है, लेकिन बाबा साहब ने उनका आरक्षण
57% करा है। लेकिन मैं ओबीसी समाज के भाइयों से कह देता हूं कि आओ भीम आर्मी वालों का साथ दो। मैं वादा कर रहा हूं कि 57% आरक्षण तुम्हें देंगे तो क्या होगा? 57% आरक्षण तुम्हें मिलेंगे तो 100 कलेक्टरों की भर्ती होगी, 100 एसपी की भर्ती होगी, 100 आईजी की भर्ती होगी। तो 57 तुम्हें लोग बनोगे। ओबीसी वर्ग के लोग कलेक्टर बनेंगे, ओबीसी वर्ग के लोग आईजी बनेंगे, ओबीसी वर्ग के लोग एसपी बनेंगे। सम्मानित साथियों, हमारा साथ तो ये भीम आर्मी वचनबद्ध है। ये तुम्हें वादा करके जा रहे हैं कि जब भी आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो, जब भी आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो तो एक नंबर 100 डायल पे लगा देना, दूसरा नंबर भीम आर्मी को लगा देना। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि 100 डायल आए ना आए, लेकिन भीम आर्मी जरूर तुम्हारी सम्मान सम्मानित साथियों, 2023 चुनावी साल है और मैं तुम्हें कह देता हूं 3 चीज का प्रण ले ले। कौन सी 3 चीज? आप कुछ नहीं करना है यार। जो लोग तुम्हारा आरक्षण का विरोध करते हैं, जो लोग तुम्हारे SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं, जो लोग तुम्हारा संविधान का विरोध करते हैं, उनको मतदान देना बंद कर दो। कसम से एक काम ये कर देना कि उनको मतदान देना बंद कर देना। और दूसरा काम जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। दूसरा काम ये कर लेना कि जो लोग, जो दुकानदार तुम्हारा आरक्षण का विरोध करते हैं, तुम्हारा संविधान का विरोध करते हैं, उनके यहाँ से खरीदारी बंद कर दो, उनके यहाँ से सामान लेना बंद कर दो, उनके यहाँ से कपड़े खरीदना बंद कर दो, उनके यहाँ से जूते लेना बंद कर दो। किसी मुस्लिम के यहाँ से खरीद लेना, किसी सिख के यहाँ से खरीद लेना, किसी ईसाई के यहाँ से खरीद लेना। ये कौन कभी तुम्हारा आरक्षण का विरोध नहीं करती है सम्मानित साथियों। इसलिए मैं तुम्हें कह देता हूँ। और तीसरी बात जो कह रहा हूँ वो यह है, जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं उसको इज्जत देना बंद कर दो। कोई तुम्हें रामलाल कहते हैं, कोई तुम्हें रामा कहते हैं तो तुम भी कहो यू आर रामा। कोई तुम्हें गणेश लाल कहते हैं तो आप भी उसको गणेश जी कह दो सम्मानित साथियों। लेकिन जो लोग जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं होती है, कोई भी कार्यक्रम में तुम्हें मान सम्मान से नहीं बुलाए तो आप उनके यहाँ जाना बंद कर दो सम्मानित साथियों। ये बात मैं कहने आया हूँ। 3 चीजें याद आ गई। मतदान देना बंद, सम्मान देना बंद, सामान खरीदना बंद, ऑटोमेटिक करने आ जाएंगे 3। सिर्फ 3 काम बंद करना है और गर्व से करना है। दूसरी बात मैं कह देना कि एजुकेशन पे कब्जा करें। मैं देख रहा हूं कि हमारे युवक पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ते नहीं है, गरीबी के हवाले दे देते हैं। और साहब मैं तो गरीब हूँ, पढ़ नहीं पाया। दूसरे हवाला देता है, अरे यार मेरी शादी हो गई, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। अरे भाई, पत्नी ने कौन सी तुम्हारी FIR कराई कि तुम कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं? अरे तुम 20-20 रुपए की विमल खा जाते हो, तुम 100-100 रुपए की क्वार्टर पी जाते हो, तुम एक दिन में 20-20 बार पिचिक थूक देते हो, 30 रुपए की विमल खा जाते हो और तुम कहते हो मैं गरीब। 600 रुपये महीने तुम पिचिक थूकते हो, क्वार्टर पी जाते हो। हे मेरे समाज के लोगों, मैं तुम्हें आह्वान करने आया हूं कि चुनाव तरफ 4 महीने बाकी बचे हैं, 4 से 5 महीने। मैं तुम्हें कह देता हूं
के 20-20 रुपए की विमल के पैसे बचा लेना, और ये जो महंगा महंगा धुआं आप निकाल रहे हो, ये इस भाई के झोली में पैसे डाल देना। ये विधायक बना के निकालेंगे आपके यहाँ। 4 महीने आप दारू सिगरेट पीना बंद कर दो और वो पैसे बचाकर भीम आर्मी की मदद करो, संगठन में मदद करो। मैं तुम्हें विश्वास दिला देता हूँ कि जब ऐसे युवा विधायक बन के जाएंगे तो क्या आदेश करेंगे? आइए, विधायक बोल रहा हूँ, मेरी समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार हो जाना चाहिए, नहीं तो बोरी बिस्तर बांध के तैयार रहना चाहिए। ये विधायक वहां से शेयर करेंगे। सम्मानित आप देवी जी भाई जैसे को विधायक बनाइए, आप भाइयों को जैसे को विधायक बनाइए, एमएलए बनाइए। जिस कौम का एमएलए विधायक नहीं होता है, जिस कौम का राजा नहीं होता है, वो प्रजा दर दर की ठोकरें खाती है, उसकी सुनने वाला नहीं मिलता। सम्मानित साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति में ताकत है, राजनीति में पावर है। अगर राजनीति में ताकत नहीं होती, राजनीति में पावर नहीं होती, तो योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर का मंदिर छोड़कर उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनते। सम्मानित साथियों, मेरे अहिरवार समाज के साथियों, तुम्हारी वोट की वैल्यू समझो, तुम्हारे वोट की कीमत समझो। जहाँ तुम एक क्वार्टर में और एक मुर्गी में बेच देते हो, 100 रुपये की मुर्गी में तुम अपना वोट बेच देते हो। तुम्हारी हैसियत गधे से भी कमजोर हो गई है। उज्जैन में गधे लाख लाख रुपए में बिक जाते हैं और तुम 1500 में बिक जाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम गधे से भी कहीं बीते हो। सम्मानित साथियों, एक बार चंद्रशेखर भाई को आप दिल्ली के पीएम बनाइएगा और मध्य प्रदेश में 23 में चुनाव है, सोच समझ के मतदान कर देना। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि मुझे उज्जैन से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गांव के लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आओ, इस देश में भाईचारा अमन शांति की बात करें। आओ, इस देश में समानता की बात करें, तो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलो। हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हमारा खून का कतरा गिरेगा, लेकिन आपके मान सम्मान पर कभी आंच नहीं आने देंगे। सम्मानित साथी, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम रविदास जी को मानते हैं, हम गौतम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है कि विश्व में शांति का प्रतीक अगर कोई है तो गौतम भगवान बुद्ध है, और हम बुद्ध की औलाद है, हम उनके अनुयायी हैं। हम इस देश में शांति चाहते हैं, इस गांव में अमन चाहते हैं, इस देश में भाईचारा चाहते हैं। तो आप भी, आपका फर्ज बनता है कि यहाँ के दलितों को, अहिरवारों को सम्मान दो। सम्मानित साथियों, कि मैं युवाओं से कह देता हूँ कि बिजनेसमैन बनिए, अब एरिन भुनने की दुकान डालिए, अब पंचर जोड़ने की दुकान डालिए, अब बिजनेस करो। सम्मानित साथियों, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी कि आप एक तो व्यापारी बन जाओगे, तो आपकी जाति के नाम से आपको अपमानित नहीं होना पड़ेगा, दूसरा राजनीति पे कब्जा कर लेगा। सम्मानित साथियों, सबसे पावर होती है राजनीति में होती है। मैं डंके की चोट से कहता हूँ कि राजनीति में पावर नहीं होता, राजनीति में ताकत नहीं होती। तो जिनके परिवार से 2-2 लोगों की हत्या, इंदिरा गांधी जी को उड़ा दिया गया, राजीव गांधी जी को उड़ा दिया गया, तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को नहीं बेचती राजनीति में। तो मेरे विश्वास हो गया है कि राजनीति में पावर है, राजनीति में पावर नहीं होता। तो राहुल गांधी जी राजनीति में नहीं आते, मेलों में बैठने वाला आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ये मेरी भीम आर्मी की देन है, मेरे बाबा साहब की देन है। वो जान चुके हैं कि भीम आर्मी आ गई है, इसलिए मुझे महलों में बैठकर अब राजनीति नहीं होगी, सड़कों पर बैठकर राजनीति करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि आपके दुख सुख में कौन खड़ा रहता है, दिल्ली में पहलवानों के समर्थन में कौन खड़ा है, यूपी में मनीषा वाल्मीकि के साथ कौन खड़ा है।
जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात नीला कफन बांध के तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, उसको मतदान दे देना। आप चंद्रशेखर भाई को मतदान देना। ये मैं कहने आया हूँ सम्मानित साथियों। मुझे रोना आ रहा है कि 75 वर्ष बाद भी मेरी बहनों को कचौरी नहीं देती, 70 वर्ष बाद भी दुकान पे चाय नहीं देते। कहीं न कहीं संविधान चलाने वालों की नीयत खराब है, इसलिए दिन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। आपका मतदान का सही उपयोग करिए, आपका वोट का सही उपयोग करिए। जो लोग तुम्हें 1000 रुपये के लालच दे रहे हैं, हम विश्वास दिला रहे हैं चंद्रशेखर भाई जब पावर में आएंगे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के सीएम कोई आदिवासी भाई बनेगा तो हम प्रत्येक महिला को 10,000 का रोजगार देंगे। हर महीने 10,000 कमाएगा, ऐसा हम रोजगार की गारंटी देते हैं। जो गैस की टंकी 1200 में आ रही है वो हम 300 रुपये में देंगे, क्योंकि हम रविदास जी के मानने वाले। और रविदास जी की पहली लाइन क्या थी? ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबको अन्न, ऊंच नीच सब सम बसे तो रविदास रहे पसंद। हम उनके आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं, हम रविदास जी को मानते हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि रोटी कपड़ा मकान ये मुफ्त में देंगे आपको सम्मानित साथियों। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ और माफ़ी मांग रहा हूँ कि कहीं न कहीं हमारी गलती की वजह से हम सही लीडर और डीलर का में अंतर नहीं समझ पाए हैं, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है कि हम मेरे समाज के लोगों, लीडर कौन होता है और डीलर कौन होता है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। अभी तक तुम ये डीलर को ही लीडर समझ रहे थे, वो लीडर को ही डीलर समझ रहे थे। आप लोग समझ लो, नीली साफी बांध के दुश्मनों के लोग भी मतदान मांगने तुम्हारे पास आएंगे। जो टीचर होती है ना कांग्रेस भाजपा के, वो लोग भी तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन मेरी जीजी, मेरी बहन, एक प्रश्न पूछ लेना कि जब हमारे साथ छुआछूत होता है, जब हमें घोड़ी पे बैठने नहीं देते हैं, जब हमारी माता बहन के साथ अन्याय होता है, तो विधायक जी आप कहाँ मर जाते? आप क्यों फोन नहीं उठाते? आप क्यों सही का साथ नहीं देते? ये बात आपको कहना पड़ेगा। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं आपसे जुदा होता हूँ, लेकिन विश्वास दिला रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, डटने की जरूरत है। मेरे बाप का संविधान जिंदा है, मेरा बाप का संविधान जब तक जिंदा है, जब तक तुम्हें कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता, तुम्हें कोई बेघर नहीं कर सकता। ये वचन देने आया हूँ। जय भीम, जय भीमानी। हमारे भाई हरिदास जी आए मंच पर, उनका स्वागत है। साथियों, पिछले कुछ दिन पहले महंतपुर ग्राम में दूल्हे को घोड़े पर बिठा के राश निकाली, तो कुछ दिनों से गांव के लोगों द्वारा उस परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। प्रशासन से हम निवेदन करते हैं इस मंच के माध्यम से